चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 9.1 को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग का जो प्रश्नावली 9.1 जिसमें आता है उसका नाम है अवकल समीकरण। ठीक है, तो अवकल समीकरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और एक बात और कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारा अवकल समीकरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। और हमारा अवकल समीकरण जो बना है चैप्टर, ये चैप्टर 5 और 7 से ही रिलेटेड हमारा है। मतलब आप लोग डिफ्रेंशिएशन अलग पढ़े थे, इंटीग्रेशन अलग पढ़े थे, अब इसमें क्या करेगा, दोनों को मिक्स कर देगा। ठीक है, तो दोनों से हमारा ये चैप्टर बना है अवकल समीकरण, और जिसमें प्रश्नावली 9.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अवकल समीकरण के बारे में हम कुछ जानकारी देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले प्रश्नावली में भी यूज होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा प्रश्नावली 9.1 है, इससे हमारा 3 से 4 क्वेश्चन आता है एक नंबर में। ठीक है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कोटि और घात को पहचानने आना चाहिए सबको। बहुत सारे बच्चे को बता देंगे ना कि देखो कोटि उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा, उसे कोटि, और उसका जो पावर रहेगा उसी को मतलब घात बोलते हैं। तो सोचें कि हमारा पूरा चैप्टर ही बन गया, मतलब प्रश्नावली हम बना देंगे खुद से ही। लेकिन मेरे भाई आप पेशेंस बना के रखो, सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, 10 नहीं 12 तक है। 12 प्रश्न को अच्छे से देखो, इसमें से 3 से 4 नंबर का आपका आने वाला है और बहुत आसान है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अवकल समीकरण, या हम ये सीखेंगे कि अवकल समीकरण कहते किसको है। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है, देखो अवकल समीकरण का जो परिभाषा होता है कि वह समीकरण जो दिए गए चर मान x और y, क्या चीज आता है, x और y आता है, वह समीकरण जो दिए गए चर का मान x तथा y के अवकलन के रूप में लिखा जाए या लिखा जाता है, उससे हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको लिख करके आपको समझाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। चाहे आपको नोट्स भी बनाना होगा तो आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है, वह समीकरण, ये पेन चल नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वह समीकरण जो दिए गए, वह समीकरण जो दिए गए चर मान, दिए गए चर मान x तथा y, x तथा y के अवकलन के रूप में, अवकलन के रूप में लिखा जाता है, अवकलन के रूप में लिखा जाता है, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को बातें समझ में आए। dy बाई dx बराबर, देखो ये जो dy बाई dx है ये किसके बराबर होगा, f1x के। ये हमने चैप्टर 5 में बताया था कि जो f1x है ये क्या है, इसका मतलब है कि एक बार अवकलन किया गया है। इसको हम dy बाई dx भी कह सकते हैं, या इसे आप y1 भी कह सकते हो, या इसे आप y के पावर 1 भी कह सकते हो।
मतलब ये चारों का नाम एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। कोई dy/dx लिखता है, कोई f1x लिखता है, कोई y1 लिखता है, कोई y डैश लिखता है। इन चारों का मतलब एक ही है। तो सबसे ज़्यादा जो अवकल समीकरण में यूज होता है ये वाला चीज़ यूज होगा। एक बार अवकलन तो y1, दो बार तो y पर डबल डैश रहेगा, तीन बार तो 3 रहेगा। ठीक है, इस तरह से अवकल समीकरण को लिखा जाता है या रिप्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लो। हम ले लेते हैं कि dy/dx प्लस x बराबर 0 है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप y1 लिख सकते हो, अब प्लस x को तो x ही अब बराबर में 0, ये चीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, या आपको मन है कि ऐसे लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। तो लेकिन ये सबसे कम यूज होता है, हमने इसलिए बता दिया कहीं दिया हो तो आप समझ सके कि क्या है। ठीक है, और दूसरा एक और एग्जाम्पल, d² y/dx², ये दिया है और ये mx बराबर 0 हो। इससे आप क्या लिख सकते हो, दो बार अवकलन किया गया है ना, तो इसे y पर डबल डैश लिख सकते हो प्लस mx बराबर 0। इसे आप y डबल ऐसे करके लिख सकते हो mx = 0। मतलब ये लिखने का तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाला यूज होता है अवकल समीकरण में। ठीक है, हमने बता दिया कैसे कैसे लिखा रहता है ताकि आपको कभी मिले तो घबराए नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोटि और घात पहचानने आना चाहिए। इसी से प्रश्न 3 से 4 आता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कि दिए गए अवकल समीकरण के कोटि और घात को कैसे पहचानें। दिए गए अवकलन समीकरण का कोटि एवं घात। ठीक है, देखो कोटि और घात का जो मतलब है ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं और घात को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। कहीं कहीं ऑर्डर और डिग्री का ही बात होती रहती है, तो हम ये भी इंग्लिश में ही बता देंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी दिया गया अवकल समीकरण हो तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया जाता है उसी समीकरण में, ठीक है, जो समीकरण का बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया जाता है उसी को हम लोग ऑर्डर यानी कोटि बोलते हैं, और उसका जो पावर रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। बात समझ में नहीं आई ना, एक बार लिख देंगे समझ में आ जाएगा। किसी दिए गए अवकल समीकरण को, किसी दिए गए अवकल समीकरण को महत्तम अवकलज की संख्या को उस समीकरण का ऑर्डर यानी कोटि कहा जाता है। एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए अच्छे से देखना। ठीक है, तथा कोटि पर मतलब उसी ऑर्डर पर, दूसरा नहीं देखना है, उसी कोटि पर प्राप्त पावर का मतलब घात, प्राप्त घात को उस समीकरण का
उस समीकरण का डिग्री कहा जाता है। डिग्री कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात है ना? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल लिए हैं कि dy/dx और इसका पावर 1 है अब प्लस x बराबर 0, ये समीकरण दिया गया है और आपको बताना है इसका कोटि और घात। ठीक है, तो कोटि किसे बोलते हैं यहाँ देखो, आप पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा, देखो यहाँ x है और यहाँ एक बार अवकलन किया गया है, मतलब यहाँ एक बार भी नहीं किया गया है और यहाँ एक बार किया गया है। तो कितने बार अवकलन किया गया है? एक बार। तो जितने बार अवकलन किया रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि। तो कोटि आपका क्या हो गया? 1। अब घात बताना है। घात कैसे बताओगे? तो जिसका कोटि लिखेंगे ना उसी का घात देखेंगे। घात क्या है? 1, तो घात भी 1 हो गया। समझ में आया? ये तरीका होता है। एक दो और एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद हम चलेंगे। d² dx², इसका पावर 2 है, प्लस dy/dx और इसका पावर 3 है, अब प्लस y बराबर 0 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया है? यहाँ 2 बार, यहाँ तो 1 बार किया गया है, तो कोटि हमारा 2 हो जाएगा। कोटि क्या होगा? कोटि क्या होगा? 2 होगा। घात क्या होगा? तो घात किसको देखेंगे? जो हम कोटि लिए है ना उसी को घात देखेंगे। घात क्या है? 2। अब ये नहीं कि घात यहाँ ज़्यादा बार है 3 बार तो 3 लिख देंगे, नहीं, जो कोटि लेंगे उसी का घात भी लिखना होता है। ठीक है, याद रखोगे ना? चलो तीसरा, dqy/dx3, ओके, और इसका घात है 1, प्लस d² और इसका घात है 2, प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया है? देखो तो 3 बार किया गया है, 2 बार, 1 बार, तो इसको लिखेंगे। जो कोटि होगा वो हो जाएगा 3 और जो घात होगा इसी का घात देखेंगे 1। समझ में आया? तो अब यदि आपसे बोलेंगे कि जा कर के प्रश्नावली 9.1 खुद से बना दो तो आप आराम से बना दोगे। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व कराएंगे, आराम आराम से, टेंशन ना लो। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या है, घबराना नहीं है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं परिभाषित भी नहीं रहता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, परिभाषित कब नहीं होगा अभी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले परिभाषित कब नहीं होगा समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो परिभाषित कब नहीं होगा? जब कोई समीकरण हो, जैसे मान लो dy/dx है अब प्लस साइन dy/dx है, ऐसा हो। ठीक है, तो अवकलन के साथ में जब भी अवकलन किया जाएगा, देखो यहाँ भी अवकलन किया गया है और यहाँ भी अवकलन किया गया है, अवकलन के साथ में कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाए तो परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होता है, याद रहेगा ना? आइए धीरे धीरे सारे समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है कि d⁴ y/dx⁴ प्लस साइन ay⁴ का मतलब क्या है? ay ऐसा मतलब क्या है कि इसको 3 बार अवकलन किया गया है। ठीक है, लेकिन लगा क्या है इसमें? साइन, यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन लग गया। तो देखो इसका हम घात नहीं बता पाएंगे, भले कोटि बता देंगे लेकिन घात नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये अवकलन के साथ में कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन लगता है तो उस समय आप कोटि परिभाषित कर सकते हो,
लेकिन घात नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पर देखो तो कोटि क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितना बार किया गया है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार। तो इसका जो कोटि होगा, पहला का पहला है ना, पहला है। देखो एक काम करते हैं, इसको बनाने का तरीका ऐसे कर लेते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या करें, छोड़ दो, ऐसे बनाते हैं, 1 2 लिख करके बना देते हैं। ठीक है, तो कोटि जो होगा क्या होगा, पहला का कोटि जो होगा 4 होगा। और कोई पूछे घात क्या होगा, तो घात क्या बताओगे, घात देखो इसका परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 बार अवकलन हुआ है लेकिन उसके साथ साइन लगा है। ठीक है, अवकलन के साथ में कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन रहे तो उसका घात परिभाषित नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, घात जो होगा परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है बता दिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन है। दूसरा ये देखो, 1 बार अवकलन किया गया है, वाई डैश लगा है ना, 1 बार अवकलन किया गया है। अब देखो 1 बार तो घात मिल गया कि 1 हो गया, लेकिन इसका पावर क्या होगा, यदि इसको ब्रैकेट लगा देते हैं इसका पावर 1, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा 1 देने से। तो कोटि भी 1, घात भी 1, समझे। देखो वाई डैश अब प्लस 5y बराबर 0 है, तो हम देख रहे हैं कि कोटि तो इसका 1 है, तो कोटि लिख दिए 1। अब घात क्या होगा, तो देखो घात जो होगा इसी के पावर में हम 1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो घात हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, ds बाई dt के पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई dt स्क्वायर बराबर 0, ये है आपका। तो यहाँ देखो तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया है ये 2 बार किया गया है, और यहाँ पर 1 बार। तो कोटि ये होगा ना महत्तम अवकलन वाला, तो कोटि जो होगा 2 होगा, और घात क्या होगा, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो घात हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर आपका क्या होगा, ये देखो 2 बार अवकलन किया, इसका घात 2 है। यहाँ 1 बार अवकलन किया गया लेकिन उसके साथ त्रिकोणमितीय फंक्शन लग गया, तो कोटि तो हमारा 2 होगा, कोटि तो परिभाषित होगा, कोटि 2, लेकिन घात परिभाषित नहीं होगा क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फंक्शन लग गया। घात परिभाषित नहीं है लिखेंगे। ठीक है, 4 के बाद 5 देखो, ये 5वां है, तो इसमें देखो यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन बराबर में cos 3x प्लस साइन 3x। हमने क्या बोला है कि अवकलन के साथ में त्रिकोणमितीय फंक्शन लगा रहे तब घात परिभाषित नहीं होता है, लेकिन ये तो अवकलन के साथ नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है, तो इसका परिभाषित होगा, यही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि हो जाएगा इसका 2, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहेगा, तो घात कितना हो जाएगा 1। समझ में आया ना। अब ये देखो ये 3 बार अवकलन, ये 2 बार 1 बार, तो कोटि कितना हो जाएगा 3, कोटि जो होगा 3, और घात इसका कितना लगा है 2, तो घात भी हमारा 2 हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में अब बातें आ रही होगी। अब चलो 7 नंबर देखो, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो घात इसका कितना, कोटि कितना हो जाएगा 3, कोटि कितना हो जाएगा 3। अब पावर में कुछ नहीं, घात में कुछ नहीं, तो घात हमारा 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ 1 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि 1 और घात भी 1 होगा। कितना आसान है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर देखो, ये 2 बार किया गया है, 1 बार, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा कोटि, जो सबसे ज़्यादा बार किया जाता है उसी को तो देखना है, और घात भी हमारा कुछ नहीं तो पावर में 1 हो जाएगा। ये 2 बार किया गया है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ साइन वाई सिंपल है,
अवकलन के साथ में नहीं लगा है ना, साइन वाई है सिर्फ। तो हमारा यहाँ आपका कोटि 2 और इसका पावर कुछ नहीं तो घात 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में बातें अच्छे से आ गया होगा। ये 10 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 11 और 12 देख लेते हैं। अवकल समीकरण का इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस 1 बराबर 0 की घात है। देखो यहाँ त्रिकोणमितीय फंक्शन लगा है ना साइन, लेकिन अवकलन के साथ में है और पूछ रहा है घात, तो घात क्या होगा, परिभाषित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 12 नंबर देखो, अवकल समीकरण इतना में इतना बराबर की कोटि है, कोटि बताना है। तो कोटि मतलब सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो कोटि कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो गया होगा। अगले वीडियो में 9.2 को देखेंगे और 9.1 से आपका पक्का प्रश्न आएगा। ठीक है, 3 पक्का आएगा, तो अच्छे से बना कर जाइएगा एग्ज़ाम में ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी सब उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आसानी लगेगा आप लोग को, क्योंकि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा ही आप लोग को। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं मन है तो डिसलाइक मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।